हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में जो है पीएचडी एडमिशन्स के फॉर्म आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है पीएचडी एडमिशन्स के। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इग्नू में क्या है, जो भी कोर्स होता है पीएचडी एडमिशन वो दो मोड में होता है, एक पार्ट टाइम और दूसरा फुल टाइम। तो जिस भी तरीके का आप कोर्स करना चाहते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी इग्नू जो है दोनों सुविधाएं प्रोवाइड करता है। इग्नू के बारे में बता दें तो ये इग्नू क्या है, ये सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि 1985 में इस्टेब्लिश हुई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ये डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्सेज उपलब्ध कराती है बच्चों को। तो देख लेते हैं फटाफट इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को और क्या लास्ट डेट है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट थ्रू एनटीए वेबसाइट। कहाँ से अप्लाई करना है? ignu.nta.ac.in। और इस जो फॉर्म को भरने का डिस्क्रिप्शन लिंक है, जो लिंक है फॉर्म को भरने का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को जो भरने का लास्ट डेट है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 5 दिसंबर 2021 से लेके 22 दिसंबर 2021 अप टू 5 PM तक, यानी कि 22 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मतलब जिस भी मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं वो उसकी लास्ट डेट क्या है, 23 दिसंबर 2021, यानी 23 दिसंबर 2021 अप टू 11:50 PM तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फाइनली सबमिट करने की, पेमेंट करने की, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसका कितने रुपए फ़ी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 1000 रुपीज़ है, और रिज़र्व कैटेगरी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर जो हैं उनके लिए 800 रुपये फ़ी है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपी और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 800 रुपी फ़ी है, ठीक है। आगे बात करें तो एप्लीकेबल सर्विस प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी ओवर एंड अबव एग्जामिनेशन फ़ी आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट। ये जो भी जीएसटी वीएसटी लगेगा वो अलग से देना होगा, माफ़ कीजिएगा। साथ ही साथ अब फॉर्म भरने के बाद करेक्शन की जो डेट है, करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेबल फॉर्म ऑनलाइन ओनली 24 to 26 दिसंबर 2021, यानी कि 22 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 23 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बाई चांस मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है, आपके फॉर्म में कोई एरर आ जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसप्लेस हो जाती है या गलत भर जाती है, तो उसको करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है 24 से 26 दिसंबर के बीच में करेक्शन होगा। तो इस डेट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है करेक्शन, मिस्टेक हो जाती है फॉर्म को भरते समय। तो 24 से 26 दिसंबर के बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, ये एनटीए की वेबसाइट से बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। एग्ज़ामिनेशन डेट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेट ये भी है कि किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, 16 जनवरी 2022 संडे को। यानी कि ये डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी 2022 लगभग संडे को, यानी 1.5 महीने भी हैं आपके पास। संडे को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 2022 में, यानी नेक्स्ट ईयर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे एग्जामिनेशन का टाइम क्या है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 180 मिनट का। टाइमिंग क्या है, 10 से 1 बजे के बीच में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये एडमिट कार्ड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। और आगे अगर हम बात करें, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन, रिकॉर्डेड रिस्पांस एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑन द वेबसाइट फॉर इन्वाइटिंग चार्जेस इंटरेस्ट कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ें एनटीए बताएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन रिजल्ट एनटीए बाद में बताएगा। वेबसाइट क्या है ऑफिशियल, nta.ac.in या फिर ignu.nta.ac.in, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन, यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो भी आपको बाद में बताया जाएगा, वेन्यू। तो ये सारे ये तो जो हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट किस किस सब्जेक्ट के लिए इन्होंने जो है इनवाइट किया है पीएचडी एडमिशन्स में, तो उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है,
स्कूल ऑफ सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो स्कूल ऑफ सोशल साइंस में इन्होंने इनवाइट किया है एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पीएचडी वैकेंसीज़ हैं, देखिए ये लाइन से जो दे रखी हैं ये सारी पीएचडी वैकेंसीज़ हैं। और ये नेम ऑफ द प्रोग्राम या कोऑर्डिनेटर किसके अंडर में होगा, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम एंथ्रो की बात करें तो जनरल की 4 सीट हैं, एससी एसटी की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की जो है 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है कोई सीट नहीं है। डॉक्टर के अनिल, और ये इनका मतलब जो भी रिस्पेक्टेड टीचर है, जो भी प्रोफेसर है उसके जिसके अंडर में आपको करना है, वो यहाँ पर उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के अनिल जो हैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए, कुमार अनिल कुमार कुमार RN anthro@gmail.com ये इनका वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट है, और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एंथ्रोपोलॉजी एंड एलाइड डिसिप्लिन्स। देखिए पीएचडी करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में या एलाइड डिसिप्लिन में। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है, इसको बार बार बताऊंगा नहीं। पॉलिटिकल साइंस की इसी तरीके से सारी सीटें हैं। जनरल में 7, एससी कैटेगरी के लिए 1 है, एसटी की नहीं, ओबीसी की 3 सीटें हैं। ठीक है, और ये रिलेवेंट ये इससे एसोसिएटेड कोऑर्डिनेटर हैं जिनके अंडर में आपको करना है, उनका कॉन्टैक्ट है जो भी कुछ है। उसके अलावा देखें केमिस्ट्री के लिए आई हैं पीएचडी सीटें। फ्रेंड्स इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखा है, तो आप पूरा डिटेल में उसको देख सकते हैं जहाँ पर जो भी चीज़ ना समझ में आए। और यहाँ पर क्योंकि इसको पूरा बताने के चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसको जो है कि फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं केवल किस किस सब्जेक्ट के लिए पीएचडी एडमिशन्स इन्होंने मांगे हैं। तो जियोलॉजी है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट, एजुकेशन क्योंकि मैं एजुकेशन की तैयारी करवाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी है पीएचडी करने के लिए एमए एजुकेशन होना चाहिए यानी पीजी होना चाहिए, या फिर आपका एमएड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है एमए एजुकेशन और एमएड, या आप एमएड डिग्री आपके पास हो, एमएड होल्डर हो, या फिर एमए एजुकेशन हो, तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, मतलब दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। अगर हम बात करें जनरल सीट की, छः सीटें हैं जनरल में, एससी कैटेगरी में 1 सीट है, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल 10 सीट्स हैं पीएचडी इन एजुकेशन करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें वुमेंस स्टडीज़, इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी, एनवायरमेंटल साइंस, टूरिज़्म, कंप्यूटर साइंस। आगे अगर हम बात करें लॉ है, नर्सिंग है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, वोकेशनल एजुकेशन, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी से पीएचडी है। ठीक है, उर्दू है, और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए देखिए एमएससी होम साइंस होना चाहिए, साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडी है, यानी काफ़ी क्राइटेरिया है। इसको आप आराम से देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो क्या होना चाहिए, देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू इग्नू पीएचडी प्रोग्राम इन सेलेक्टेड डिसिप्लिन फॉर द जुलाई 2021 सेशन के लिए है। अब हम यहाँ बात करें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कैसे ये लेंगे, यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस ये लेंगे। आगे अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी होगा एडमिशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम में। एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो भी कुछ होगा आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन पीएचडी में होगा। सिलेबस की बात करें तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या है, यूजीसी के द्वारा जो भी डिसाइड किया गया है वो सिलेबस होगा, जिसमें आपका कंप्राइजिंग 50% ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50% क्वेश्चंस आपके आएंगे, और 50% ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की यहाँ बात हो रही, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी समय कि मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। एक बार चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट खोलिए, यहाँ पर सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। साथ ही साथ एजुकेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन से फॉर्म भरेंगे तो एजुकेशन की भी सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो आप दोनों कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर ज़रूर आप एक बार चैनल पर विजिट करिए और रिसर्च एप्टीट्यूड के कंटेंट को देखिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं। अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो एजुकेशन
जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी 50-50% है। अब कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जो हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे। जैसे आपका इस एजुकेशन है तो 50 क्वेश्चन इस एजुकेशन से और 50 क्वेश्चन जो है आपका आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से। साथ ही साथ क्वेश्चन के नेचर क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ओनली 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बात करें, इंटरेस्ट टेस्ट शेल कैरी अ वेटेज ऑफ 70% एंड 30% वेटेज शेल बी गिवन इंटरव्यू। देखिए 70% जो है जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें से 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट से लिया जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद 100% में से फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे 100 में 70% में मान लीजिए आप 35 नंबर या 35 जो भी ला रहे हैं वो, और प्लस 30% में जो भी आपका इंटरव्यू मिला है उसको मिला के आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगी। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर देखिए क्या है, इग्नू ऑफर्स प्रोग्राम अंडर 2 कैटेगरीज, यानी 2 कैटेगरी में ऑफर करता है प्रोग्राम को। एक पार्ट टाइम, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, दूसरा फुल टाइम। ठीक है, बोथ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड क्लासेज, यानी कि दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को अटेंड करना जरूरी होगा। इफ़ कोर्स वर्क इज अलॉटेड टू देम, यानी यहाँ ये बात कही गई है कि अगर स्टूडेंट्स को कोर्स वर्क अलॉट कर दिया गया है तो उन्हें क्लास करना मस्ट होगा, ज़रूरी होगा। आगे हम बात करें ड्यूरेशन क्या है, तो द मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इग्नू पीएचडी प्रोग्राम इज़ 3 ईयर्स एंड 6 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि मिनिमम पीएचडी प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होगा, 3 साल की पीएचडी होगी, और मैक्सिमम की बात करें तो 6 साल तक मैक्सिमम हो सकता है। वुमेन कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडीज कैटेगरी के लिए क्या है, आर गिवन 2 ईयर्स एक्स्ट्रा इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन। अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैं तो आपको जो है 2 ईयर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, किसके लिए, पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, यानी ऐसे 6 ईयर्स हैं और प्लस 2 ऐड हो जाएगा तो 8 ईयर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, आगे बात करें, द पीएचडी प्रोग्राम्स इन्वॉल्व्स कोर्स वर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ एडमिशन विच विल बी कंडक्टेड इन इग्नू कैंपस एट न्यू दिल्ली। ओनली अ स्टूडेंट हैज़ टू अटेंड कोर्स वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस एटलीस्ट 80%, एटलीस्ट 80% अटेंडेंस के साथ है। ठीक है, यानी कि यहाँ ये लिखा है कि अगर आपको जो है कोर्स वर्क अलॉट हो गया है तो आपको फर्स्ट 6 मंथ जो है एडमिशन के न्यू दिल्ली में ही रहना होगा और वहीं पर रहकर कोर्स वर्क रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना होगा। ठीक है, 80% क्लासेस आपको वहाँ पर अटेंड करनी होंगी। आगे अगर हम बात करें तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 3 आवर्स का होगा, बता ही दिया, 100 क्वेश्चन होंगे। मीडियम ऑफ पेपर हिंदी इंग्लिश, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, यानी माफ़ कीजिएगा 400 मार्क्स का पेपर होगा आपका, यानी कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए, 400 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेबस अभी मैं डिस्कस कर लूँगा और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखा है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस मैं केवल डिस्कस करूँगा एजुकेशन सब्जेक्ट का, बाकी के सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम बता ही दिया, 4 मार्क्स के हैं। करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको सारे मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए कोई मार्क्स नहीं कटेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसा कि बता दिया, यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कितने % मार्क्स के साथ होना चाहिए, 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ये किसके लिए है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल। ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे इन केस ऑफ SC ST एंड OBC, तो आपके 50% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, यानी 50% मार्क्स पीजी में है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स पीजी में होना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट कौन कराएगा, NTA कराएगा। सारी भी इंफॉर्मेशन जो है NTA की वेबसाइट से जाकर आप टाइम टू टाइम लेते रहिए, वही सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी। उसके बाद बात करें इंटरव्यू प्रेजेंटेशन क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रेजेंटेशन ऑफ सिनॉप्सिस बिफोर द डिसिप्लिन स्पेसिफिक डॉक्टरल रिसर्च कमिटी, यानी DRC के सामने आपको एक सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है,
ऑफर लेटर फॉर एडमिशन विल बी सेंड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली, सिलेक्शन कैंडिडेट्स को ही केवल ऑफर लेटर भेजा जाएगा। रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सारी सीटें रिजर्व हैं। 15% ऑफ द सीट्स SC कैंडिडेट्स के लिए 15% सीट रिजर्व हैं, 7.5% सीट ST कैंडिडेट्स के लिए है, 27% सीट जो है OBC के लिए और 10% जो है जनरल EWS के लिए। ठीक है, तो ये सारे रिजर्वेशन जो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं वो सारे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या है, जैसे मेथोडोलॉजी ऑफ, अगर हम एजुकेशन के सिलेबस की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी करवाता हूँ, तो एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ उसी का सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। तो जैसे मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसमें क्या है, स्कोप क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, रेप्लिकेबिलिटी, फॉल्सिबिलिटी, पार्सिमोनी, साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं, एथिक्स क्या है रिसर्च के, हाइपोथेसिस क्या होती है, टाइप्स क्या है, टाइप 1 टाइप 2 के एरर क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, मेजर अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं रिसर्च से रिलेटेड, ये सारा मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है सारे कंटेंट को। तो रिसर्च की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट करके उस प्लेलिस्ट को खोल के देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जो पॉइंट्स बाकी नहीं मिलते हैं आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं उसको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आपका उसमें हेल्प हो जाएगा। फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये है इसका सिलेबस। साथ ही साथ लर्नर लर्निंग प्रोसेस एंड असेसमेंट, थोड़ा सा आपका इसमें जो है साइकोलॉजी का पार्ट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, असेसमेंट है, ये सारी चीज़ें। करिकुलम स्टडीज़ से रिलेटेड सिलेबस में पूछा जाएगा आपका एंट्रेंस टेस्ट में। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एडल्ट एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट से भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये था एजुकेशन का सिलेबस। इसी तरीके से सारे सिलेबस जो हैं टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए हैं नितेश एजुकेशन 27 पर, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, रिसर्च एप्टीट्यूड, जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर, यहाँ पर सारी देखिए कंटेंट मिल जाएंगे आपके रिसर्च से रिलेटेड, मीनिंग एंड टाइप्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, टाइप्स ऑफ रिसर्च, वेरिएबल्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट, रिसर्च एथिक्स, सैम्पलिंग, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी हर सारे वीडियो यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड पड़े हुए हैं। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। बाकी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और फॉर्म को भरने का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं, जब यहाँ देखेंगे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर UGC नेट प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी पड़े हुए हैं, UGC नेट का पेपर एनालिसिस भी पड़ा हुआ है, न्यू जॉब्स वैकेंसीज और PhD एडमिशन्स के बारे में मैं इस प्लेलिस्ट में डालता रहता हूँ। UGC नेट का पेपर फर्स्ट का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। साथ ही साथ बात करें रिसर्च, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, UGC नेट एजुकेशन, तो ये सारी प्लेलिस्ट, सारे कंटेंट जो हैं इस PhD एडमिशन्स के एंट्रेंस में जो पूछा जाएगा सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो एक बार ज़रूर जाकर विजिट करिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।